नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रिलायंस यूजीसी नेट के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप जानते हो, हम यहाँ यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और पेपर 1 की हमने एक सीरीज शुरू की थी, कंसेप्ट क्लैरिटी इन 5 मिनट्स। सेम पैटर्न पे हम कर रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स के अंदर भी वो सेम सीक्वेंस, वो सेम सीरीज, जिसके अंदर हम सिर्फ 5 मिनट डिवोट करके एक कोई नया कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पेपर 2 कॉमर्स में जो हमारा सब्जेक्ट आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके अंदर आपका एक टॉपिक है डिस्पर्जन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डिस्पर्जन होता क्या है? अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं, डिस्पर्जन को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। वन वे, इट रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अमंग देमसेल्व्स, कि एक सीक्वेंस में एक सीरीज आपको दे रखी है, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं 1 2 3 4 5, उनमें कितना गैप है, वो कितनी डिस्पर्स्ड है, कितनी स्कैटर्ड है। तो अगर कहता इफ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज सेम, एक सीरीज की सभी आइटम अगर सेम है, देयर विल बी नो वेरिएशन, देयर विल बी नो डिस्पर्जन। और अगर ग्रेटर द वेरिएशन अमंग द वैल्यूज, तो क्या होगा? देयर विल बी मोर डिस्पर्जन। जैसे मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। सी 3 सीरीज मैंने यहां ली। सीरीज 1 को देखते हैं हम। यहां पर क्या है, सब में कितना आ रहा है? 5 5 5 5, टोटल 5 आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स आर 5। और x जो है हमारी वैल्यू जो है, ऑब्जर्वेशन जो है हमारी, सबकी वैल्यू 5 है। तो यहां पर 5 आइटम है और पांचों की वैल्यू ही सेम है, तो इसका मतलब यहां पर कोई भी डिस्पर्जन नहीं है। अगर आप देखें यहां पर मैं कहूंगा देयर विल बी 0 डिस्पर्जन। यहां देखें आप, फर्स्ट आइटम 5 6 7 8 9, इट मींस देयर इज अ डिफरेंस। तो डिफरेंस तो है, बट इतना ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, सारी सिंगल डिजिट वैल्यू है। पर अगर आप यहां देखेंगे 5 के बाद 10 है, 20 है, 35 देन 50, इसका मतलब यहां पर डिस्पर्जन है बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, और यहां पर डिस्पर्जन मेरा क्या है? हाई है। तो दिस इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन, की दिए गए क्वेश्चन में सभी आइटम्स के बीच में कितना गैप है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। दूसरा तरीका इसको डिफाइन करने का, एक और वे, क्या? इट रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अराउंड द एवरेज। जो उस सीरीज की सेंट्रल वैल्यू है, एवरेज है, उसके साथ अगर कंपेयर करें सभी आइटम्स को, तो कितना डिफरेंस है। अगर कहता डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आइटम्स एंड द एवरेज इज लार्ज, तो डिस्पर्जन क्या होगा? हाई होगा। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर डिफरेंस कम होगा, किसका? एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे, तो डिस्पर्जन लो होगा। जैसे अब क्या कहेगा ये डिस्पर्जन? डिफाइंड एज स्कैटरनेस और द स्प्रेडनेस ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स इन ए गिवन सीरीज। मैं आपको अगेन एग्जांपल देता हूं एक। यहां पर आप देखें, इस एग्जांपल के अंदर अगेन 3 सीरीज आपको दी गई हैं। ये क्या है? 5 आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स आर 5। अगर मैं टोटल करूं समेशन ऑफ x, इसका कितना आ रहा है साहब? 250। 5 आइटम्स आर देयर टोटल, अगर मैंने कर दिया 5 आइटम्स का, कितना आ रहा है? 250। अब मैं बात करता हूं एवरेज की। एवरेज मींस अर्थमेटिक मीन निकालता हूं मैं। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? समेशन x बाय n, सो इट विल बी 250 बाय n, एवरेज कम्स टू 50। तो मेरा फर्स्ट सीरीज का मीन कितना आया? 50। मीन निकालने का बेसिक फंडामेंटल वही सेम कंसेप्ट, टोटल करें सभी आइटम्स का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सेम कंसेप्ट अगर मैं यहां भी करता हूं, देखें आप, इन सब का टोटल आपका सेम आएगा, इसका मतलब एवरेज भी सेम आना चाहिए। ये देखें आप, 50 50 50, तो क्या तीनों सीरीज सेम है? नहीं। आल्दो तीनों का एवरेज सेम है, सेंट्रल वैल्यू सेम है, पर तीनों में डिस्पर्जन का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहली आइटम में जो एवरेज है मेरी 50, सभी में 50 50 आ रहा है, इसका मतलब देयर इज ए नो डिस्पर्जन। यहां पर देखें 50 के अराउंड कुछ आइटम्स है, सब एक आइटम यहां कम है, एक ज्यादा है, एक कम है, एक ज्यादा है, तो डिस्पर्जन तो है, पर कंपैरेटिवली कम डिस्पर्जन है। पर यहां देखें आप, ए की वैल्यू इतनी बड़ी है 232, बाकी वैल्यू सिंगल डिजिट है, बट टोटल 250 आ रहा है, तो इसका एवरेज भी 50 आ रहा है। तो इसका मतलब इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा डिस्पर्जन है। तो डिस्पर्जन को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, कि दिए गए ऑब्जर्वेशन की सभी आइटम्स में कितना गैप है। दूसरा, उन सभी आइटम्स को कंपेयर करते हैं एवरेज के साथ। एवरेज के नाम पे आप मीन भी ले सकते हो, मीडियन भी ले सकते हो, मोड भी ले सकते हो। तो वो जो गैप है, जो स्कैटरनेस है, जो स्प्रेडनेस है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। क्लियर?
अब आता है इसको मेजर कैसे करें। तो मेजर करने के दो मेथड आते हैं, एक आता है एब्सोल्यूट, एक आता है रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर क्या है, कहता है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट इन विच डाटा ऑफ द सीरीज आर एक्सप्रेस। जिस सीरीज में जिस यूनिट के अंदर डाटा दिया गया है, मान लीजिए दो सीरीज दे रखी हैं और दोनों का यूनिट सेम है, दोनों किलोग्राम्स में डिफाइंड है, दोनों मीटर्स में डिफाइंड है, दोनों लीटर में डिफाइंड है, दोनों ईयर्स में डिफाइंड है, मींस व्हेन बोथ द सीरीज हैव द सेम यूनिट, तो हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट मेजर। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो अगर हम यूनिट सेम नहीं लेते दोनों का, मान लीजिए एक सीरीज क्वांटिटी इसकी जो देखी है किलोमीटर में है, एक की मीटर में है, तो वहां पर क्या निकालते हैं, रिलेटिव मेजर। तो देखें आप, मींस relative measure of dispersion refers to the variability stated in the form of ratio or percentage। यहां पर एक चीज नोट करना आप, जो relative measure होगा उसमें जो आपका आंसर आएगा it will be in the terms of ratio or percentage। इसको हम एक और नाम से जानते हैं coefficient of dispersion। क्लियर। तो यहां पर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो इंडिपेंडेंट है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करने की बात करें तो ये इसके मेथड्स हैं, 6 मेथड्स आर देयर, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड लॉरेंस कर्व। अगर मैं इनको, ये मुझसे पूछा जाए एग्जाम में एब्सोल्यूट मेजर कौन सा है, रिलेटिव कौन सा है, सपोज मैंने बोला अभी रेंज मेथड, तो रेंज मेथड क्या है मेरा, एब्सोल्यूट। अगर मैंने इन सभी मेथड के आगे एक वर्ड यूज कर दिया कोफिशिएंट, यानी मैं निकाल रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मैं निकालना चाहता हूं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे के सारे क्या होंगे, फिर रिलेटिव मेजर्स होंगे। तो अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है तो एब्सोल्यूट मेजर, अगर डिफर है तो कौन सा करेंगे, रिलेटिव मेजर। तो ये इसको मेजर करने के 5 मेथड्स आपको दे रखे हैं। तो ये रहा आपका डिस्पर्जन का टॉपिक, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने कवर करने की कोशिश की है बहुत कम समय में। और हमारे यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट है, अगर आप विलिंग हो तो दिए गए नंबर पे बात करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।